कभी सोचा है कि हजारों साल पुराने विचार आज की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी को कैसे शेप दे सकते हैं? आज हम भारत की प्राचीन ज्ञान प्रणालियों में छिपे विज्ञान को एक्सप्लोर करेंगे और ये जानेंगे कि कैसे ये साइंटिफिक इनोवेशन की एक पूरी नई लहर को इंस्पायर कर रहा है। चलिए शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो आज के विज्ञान की एक बहुत ही बुनियादी धारणा को चैलेंज करता है। क्या हो अगर ये यूनिवर्स 0 और 1 की सीधी सादी भाषा में बात ही ना करता हो? अब इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें पहले उस नींव को समझना होगा जिसे ये चुनौती दी जा रही है। तो आइए देखते हैं कि विज्ञान की भाषा असल में कितनी लिमिटेड हो सकती है। देखिए, करीब 1 सदी से विज्ञान इस आइडिया पर टिका हुआ है कि प्रकृति की भाषा बाइनरी है, मतलब सब कुछ 0 और 1 के सिंपल कोड में समझा जा सकता है। ये आइडिया हमारे कंप्यूटर की फाउंडेशन है। पर सवाल यह है कि क्या प्रकृति भी इतनी ही सिंपल है? लेकिन डॉक्टर अनिर्बान बंद्योपाध्याय जैसे वैज्ञानिकों ने इस धारणा को चैलेंज किया। जब उन्होंने हमारे शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी प्रोटीन के वाइब्रेशंस को स्टडी किया तो उन्हें 0 और 1 की कोई सिंपल चेन नहीं मिली, बल्कि उन्होंने पाया कि प्रकृति की भाषा तो एक बहुत ही जटिल, खूबसूरत आर्किटेक्चर की तरह है जो आपस में गुंथी हुई और मल्टी डायमेंशनल है। तो अगर प्रकृति की भाषा बाइनरी नहीं है तो फिर ऑल्टरनेटिव क्या है? इसका जवाब हो सकता है कि हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपा हो। हिंदू दर्शन रियलिटी को देखने का एक बिल्कुल अलग तरीका देता है और ये सब शुरू होता है समय की हमारी समझ से। यहाँ दो बिल्कुल ऑपोजिट आइडियाज हैं। देखिए, वेस्टर्न दुनिया में हम समय को एक सीधी सड़क की तरह सोचते हैं जो पास्ट से फ्यूचर की तरफ जाती है, लेकिन हिंदू दर्शन काल चक्र की बात करता है, यानी समय का एक पहिया जो लगातार घूमता है। इसका मतलब ये हुआ कि जहां से आप शुरू करते हैं वहीं वापस लौटना भी पॉसिबल है। ये कोट इस आइडिया को बहुत खूबसूरती से बताता है। आप अतीत से फिर से मिलने के लिए भविष्य में चल सकते हैं। सोचने में ये कितना फैसिनेटिंग है ना? और ये सिर्फ कोई कविता नहीं है, ये एक ऐसा विचार है जिसकी जड़ें क्वांटम फिजिक्स जैसी मॉडर्न साइंटिफिक कॉन्सेप्ट्स में भी हो सकती हैं, जहां समय हमेशा एक सीधी रेखा में नहीं चलता। ये जो मल्टी डायमेंशनल सोच है, ये सिर्फ समय तक ही सीमित नहीं है। हिंदू दर्शन लोक की बात करता है जो पैरेलल यूनिवर्सेस की तरह हैं। जरा सोचिए, एक कमल का फूल है जिसकी हर पंखुड़ी एक अलग यूनिवर्स है। इस दर्शन के मुताबिक हमारी चेतना इन अलग अलग रियलिटीज के बीच यात्रा कर सकती है। तो ये सारे आइडियाज सुनने में तो बहुत दिलचस्प लगते हैं, पर क्या ये सिर्फ फिलॉसफी है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम देखेंगे कि कैसे वैज्ञानिक इन प्राचीन अवधारणाओं को लेकर उन्हें भविष्य की टेक्नोलॉजी में बदल रहे हैं। ये एक तरह की 3 चरणीय प्रक्रिया है। सबसे पहले वैज्ञानिक कालचक्र और सांख्य जैसे प्राचीन सिद्धांतों को समझते हैं जो यूनिवर्स के नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। फिर वो इन आइडियाज़ को गणित की भाषा में बदलते हैं और आखिर में वो इस गणित का इस्तेमाल मॉलिक्यूलर लेवल पर, यानी बहुत ही छोटी मशीनें और ऑटोमेटिक डिवाइस बनाने के लिए करते हैं। ये एक तरह से फिलॉसफी को फिजिकल रियलिटी में बदलने जैसा है। और इसका फाइनल गोल सिर्फ एकेडमिक पेपर्स तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी विजन है, एक पूरी की पूरी नई औद्योगिक सभ्यता बनाने की। एक ऐसी दुनिया जहां रोबोटिक्स और एआई इन गहरे साइक्लिकल सिद्धांतों पर आधारित हों, ना कि सिर्फ सिंपल लीनियर कोड पर। चलिए, इसका एक बहुत ही कॉन्क्रीट एग्जाम्पल देखते हैं। ये एक ऐसे साइंस पर आधारित है जिसे हम जानते तो हैं पर अनदेखा करते हैं, और वो एग्जाम्पल है पानी। ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। हमारे शरीर में मौजूद हर 100 मॉलिक्यूल्स में से 99 पानी के हैं। फिर भी मेडिकल साइंस अपना सारा ध्यान उस बचे हुए 1% पर ही लगाता है। सोचिए, हमने क्या मिस कर दिया है? ये पॉइंट्स कमाल के हैं। विज्ञान अब ये साबित कर रहा है कि पानी सिर्फ एक पैसिव लिक्विड नहीं है, इसमें कॉग्निटिव प्रॉपर्टीज हैं। मतलब ये जानकारी स्टोर कर सकता है, इसके अपने एनर्जी पाथवेज हैं और ये साउंड और इमोशंस जैसी बाहरी चीजों पर रिएक्ट भी कर सकता है। जरा सोचिए, अगर हम इस क्षमता का इस्तेमाल बीमारियों का जल्दी पता लगाने के लिए कर पाएं तो। और यही बात हमें सीधे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के भविष्य की ओर ले जाती है। आज के एआई मॉडल्स जैसे एलएलएम्स बाइनरी लॉजिक पर बेस्ड हैं, लेकिन अगर हम पानी की तरह इंफॉर्मेशन को प्रोसेस और स्टोर करने के तरीके से सीख सकें, एक ज्यादा कॉम्प्लेक्स, ज्यादा इंटरकनेक्टेड तरीके से, तो हम ऐसे एआई टूल्स बना सकते हैं जो कहीं ज्यादा पावरफुल और इंट्यूटिव होंगे।
इस तरह का फ्यूचर बनाने के लिए हमें सिर्फ बेहतर कंप्यूटर चिप्स की ही नहीं, बल्कि सोचने के एक नए तरीके की भी ज़रूरत है। हमें अपने दिमाग को आज़ाद करना होगा, और ये बदलाव हमारी क्लासरूम्स में शुरू होता है। असल समस्या ये है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अक्सर पुरानी और खारिज हो चुकी मान्यताओं को ही पढ़ाता रहता है। यहाँ तक कि वो साइंस जो अच्छी तरह से एस्टैब्लिश्ड और प्रूव हो चुका है, उसे भी अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। हमें अपनी शिक्षा में एक बहुत बड़े बदलाव की ज़रूरत है। हमें एक ही सही जवाब वाली लीनियर सोच से हटकर एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच अपनाना होगा। हमें एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कॉम्प्लीमेंट्री और यहाँ तक कि कॉन्ट्रडिक्टरी आइडियाज़ को भी महत्व दे। एक ऐसी मानसिकता जो हिंदू दर्शन के केंद्र में है, जहाँ कई सच एक साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। ये आखिरी कोट इस बदलाव की अर्जेंसी को दिखाता है। ज्ञान के प्रति हमारी जो ये उदासीनता है, वो सिर्फ एक गलती नहीं, बल्कि एक गंभीर भूल है जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही है। तो आखिर में हम इस शक्तिशाली सवाल पर आते हैं। अगर हम वाकई अपने सोचने का तरीका बदल दें, अगर हम अपने विज्ञान और अपनी शिक्षा को इस गहरे प्राचीन ज्ञान से सींचें, तो हम किस तरह का अविश्वसनीय भविष्य बना सकते हैं? इसकी संभावनाएं सच में अनंत है।